नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल हुए हैं। तो आपको ये जानना होगा कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची कौन बनाता है? यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी में क्या फुल फॉर्म है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन। तो इनकी 2 सूचियाँ होती हैं, एक तो स्थायी, एक होती है अस्थायी। तो अस्थायी में 3 और शामिल हो गए भारत के। गुजरात का वडनगर शहर, मोढेरा में सूर्य मंदिर, और ये भी गुजरात में ही है मोढेरा, और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ। ये तीनों ही इनकी अस्थायी सूची में शामिल हो गई हैं। तो चलिए इनकी सूची में जो शामिल हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली जाए। तो पहले हैं वडनगर। तो ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। इसे चमत्कारपुर कहते हैं, आनंदपुर, स्नेहपुर और विमलपुर भी कहा जाता है। वडनगर शहर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है और यहाँ कई पुरातात्विक संग्रह भी पाए जाते हैं। वडनगर अपने तोरणों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के क्या मिलते हैं? लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की जोड़ी है, जिसे युद्ध की जीत के जश्न के उपलक्ष्य में बनाया गया था। 640 ईस्वी में क्या हुआ था कि चीनी बौद्ध यात्री था हुएनसांग ने शहर का दौरा किया था और कहा जाता है कि उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख भी किया है। और 2008-9 के दौरान इसमें यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। ताना रीरिंग परफॉर्मिंग आर्ट कॉलेज भी है यहाँ पर वडनगर में, जिसका नाम 2 बहनों के नाम पे है, ताना और रीरी। अकबर ने इन्हें अपने दरबार में गाना गाने को बुलाया था, मगर इन्होंने मना कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी क्योंकि ये उनके रिवाज के खिलाफ था। इसलिए ताना रीरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? ये वडनगर में ही है। और ये कौन है दोनों? ये दोनों हैं बहनें। चलिए अब देखते हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर क्या है कि ये भी मेहसाणा जिले में ही है, लेकिन ये तालुका में है बेचराजी, जहाँ पर रूपन नदी की एक सहायक नदी है पुष्पावती के बाएं किनारे पर है। यह पूर्वमुखी मंदिर है, यानी पूर्व की तरफ मुख है इसका, और चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। इसकी स्थापत्य शैली क्या है? मारू गुर्जर। और इसमें मुख्य मंदिर, गर्भगृह, एक कक्ष, गढ़ मंडप है, भारी कक्ष, सभा मंडप या रंग मंडप है, और एक पवित्र जलाशय भी है जिसका नाम है सूर्य कुंड, जिसे अब राम कुंड कहा जाता है। तो राम कुंड एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार जलाशय है, यानी कि इसमें सीढ़ीदार वो है जलाशय है, और जो सबसे भारत का सबसे भव्य मंदिर जलाशय है। प्रतिवर्ष विषुव यानी इक्विनॉक्स, यानी कि जिस समय विषुवत रेखा पर किरणें पड़ती हैं, किस समय सूर्य की किरणें सीधी इस मंदिर के केंद्र पर या फिर गर्भगृह पर पड़ती हैं। तो ये है आपका मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तीसरी है ऊनाकोटी के पत्थरों को काट कर बनाई गई मूर्तियाँ। तो ये एक कैसा है? ये एक शैव स्थल है जो कि 7वीं अथवा 9वीं शताब्दी का है। ऊनाकोटी का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। इसका मतलब होता है 1 करोड़ से कम, और इतनी ही संख्या में चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है। तो इसकी जो कहानी है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इसमें ऊनाकोटी इसका नाम क्यों कराया गया, 1 करोड़ से कम क्यों है ये? क्योंकि जब भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे तो रात्रि में उन्होंने यहाँ पे ऊनाकोटी में विश्राम किया था। उन्होंने रात में ही सबको बता दिया था कि आपको सूर्योदय से पहले जागना है और काशी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आपको सूर्योदय से पहले जाग कर आगे काशी के लिए प्रस्थान करना है, लेकिन कोई भी नहीं उठा शिव भगवान के अलावा। तो उन्होंने दूसरों को श्राप देते हुए खुद ही काशी के लिए निकल गए। तो यानी कि जो 1 करोड़ जो भगवान हैं वो यहाँ पर जिनकी मूर्तियाँ हैं वो सारे अन्य भगवान हैं, यानी अन्य भगवान हैं, और जो उनमें से ऊनाकोटी में से जो एक कम है वो शिव हैं। तो ऊनाकोटी में पाए गए चित्र 2 प्रकार के होते हैं, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए नक्काशीदार चित्र और पत्थर से बने चित्र। चट्टानों को काटकर जो बनाए गए उनके ठीक बीच में शिव का सर है और गणेश की विशाल आकृतियाँ हैं। शिव के सर को क्या नाम से जाना जाता है? ऊनाकोटीश्वर काल भैरव। शिव के मस्तक के दोनों तरफ 2 महिलाओं की पूर्ण आकृतियाँ हैं, एक शेर पर खड़ी दुर्गा और दूसरी और अन्य महिला आकृति है। इसके अलावा नंदी बैल की 3 विशाल प्रतिमाएं जमीन में आधी दबी हुई पाई गई हैं। अशोकाष्टमी का जो मेला होता है उसके नाम से एक भव्य प्रसिद्ध मेला प्रत्येक अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है, जिसमें हज़ारों यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। तो ये है ऊनाकोटी की फ़ोटोज़ या फिर वहाँ की बनी हुई मूर्तियाँ। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची कैसी होती है? तो यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्यक्ष पक्षकार नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। यूनेस्को के जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं उनके 2019 के अनुसार किसी भी स्मारक को विश्व विरासत स्थल की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले 1 वर्ष के लिए उसे अस्थायी सूची में रखना पड़ता है। यानी कि जिस भी स्थल को अगर
विश्व विरासत स्थल की परमानेंट सूची में जाना है तो उसे 1 वर्ष तक अस्थायी सूची में रहना होता है। यानी कि अब ये 3 अस्थायी सूची में चले गए, 1 वर्ष तक रहेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई स्थायी सूची में भी चला जाए। इसमें नामांकन होने के बाद इसे विश्व विरासत केंद्र को भेज दिया जाता है। भारत में अब अस्थायी सूची में कितने स्थल हैं? 52 स्थल। अब विश्व विरासत स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं को शामिल किया गया है। यह सूची 1972 में अपनाई गई थी विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के द्वारा। यह कन्वेंशन 1972 में हुए कन्वेंशन का सचिवालय है। इस विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 में हुए कन्वेंशन का सचिवालय है। यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के विरासत स्थल होते हैं परमानेंट में। सांस्कृतिक, इसमें ऐतिहासिक इमारतें, शहरी स्थल और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल होते हैं। प्राकृतिक में उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों के आवास स्थल और शामिल किए जाते हैं। मिश्रित में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के। भारत में यूनेस्को द्वारा प्राप्त 40 विरासत धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिश्रित, जो कि कंचनजंगा है। इसमें शामिल और धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकतीय रामप्पा का मंदिर जो है सबसे नए हैं, जिनकी पॉइंट है 39 और 40वें नंबर के। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।